नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप सभी और क्या हालचाल है आप सभी के। उम्मीद है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा और आप अपने इस दौर को, इस समय को सही तरीके से यूटिलाइज कर पा रहे होंगे, है ना। क्योंकि मेरे भाई, जीवन में सब कुछ दोबारा हासिल किया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय को वापस कभी नहीं लाया जा सकता। इसलिए इस समय को बर्बाद मत कीजिए, इस समय का सही उपयोग करिए, है ना। कहीं ऐसा ना हो कि ये सारी आप पर लागू हो जाए कि वजह पूछने तक का मौका ना मिला और लम्हे गुजरते गए। वजह पूछने तक का मौका ना मिला, लम्हे गुजरते गए। लम्हे का मतलब कि टाइम बीतता गया और हम अजनबी होते गए। अजनबी का मतलब क्या है कि सिलेबस, पढ़ाई, इससे हम दूर होते गए, है ना। तो वजह पूछने तक का मौका ना मिला, लम्हे गुजरते गए और हम अजनबी होते गए, है ना। ये सारी कहीं आप पर लागू ना हो जाए, इसलिए समय का सही तरीके से ध्यान रखिएगा, है ना। देखिए, आज हम अपने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के 23वें पड़ाव पे हैं, जो हमारा फ्री बैच चल रहा है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में। आज हम 3 फेज मोटर को पढ़ने जा रहे हैं, है ना। 3 फेज मोटर को आज हम सेकेंड क्लास को देखेंगे और आज 29 मई है ना। मैं दोबारा आपको बताना चाहूँगा आप सभी को कि जो क्लास हम सुबह के 7 बजे चलाया करते थे, वो क्लास अब शाम को 7 बजे उसको शिफ्ट कर दिया गया है ना। तो टाइमिंग का ख्याल रखिएगा, ठीक है। हर क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम देता है, तो टेलीग्राम को आपको ज्वाइन करना है, टेलीग्राम में आपको शामिल होना है, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके सामने खड़ी है ना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है मेरे भाई, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आने वाली है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से ही उठाया गया है। कोई क्वेश्चन डीएमआरसी का है, कोई क्वेश्चन एमपीटीओ का है, कोई एमपीपीजीसीएल का है ना, कोई यूपीपीसीएल का है, कोई लोको पायलट का है, कोई टेक्नीशियन का है ना। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, ये जो सारे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वहाँ से उठाया गया है। पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 3 फेज का एक स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर चलते समय अचानक आवाज़ उत्पन्न करती है ना, और स्नेहक यानी कि ग्रीस गर्म हो रही है। तो बताइए मेरे भाई, क्या होगा, क्या कारण हो सकता है ना, क्या कारण हो सकता है। एक 3 फेज स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर चलते समय फालतू का शोर कर रहा है और जो ग्रीस उस पर लगी है ना, वो भी गर्म हो रही है। क्या कारण हो सकता है? क्या बियरिंग खराब हो सकती है? रोटर स्टार्टर के संपर्क बना रहा है, यानी कि टच हो रहा है, स्टेटर रोटर आपस में टच हो रहे हैं, या फिर रोटर की खुली वाइंडिंग है। आंसर क्या होगा? रोटर की खुली वाइंडिंग। समझिएगा मेरे भाई यहाँ पर, है ना। जब आप मोटर को पढ़ रहे होंगे ना, जब आप मोटर को पढ़ते हैं तो सारी आपकी जो मन में चल रहे होते हैं ना, सारी चीज़ें, है ना, फालतू की, वो सब कुछ भूल करके मोटर को पढ़ने बैठिएगा, ठीक है ना। ये हम क्या बना रहे हैं? शॉर्ट सर्किट रिंग है, शॉर्ट सर्किट रिंग है। और ये आपका क्या है? रोटर के बार है। ये क्या है? ये रोटर के बार है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपकी ये शाफ्ट है और इधर की ये शाफ्ट है ना। ये क्या बन गया? आपका स्क्वायरल केज रोटर बन गया। इस रोटर को आप ध्यान से देखिए, इस में क्या बोल रहा है कि खुली रोटर वाइंडिंग, है ना। ये जो आपका रिंग है, ये क्या है? ये शॉर्ट सर्किट रिंग है ना। ये रिंग अगर खुल जाए, या फिर ये जो कॉपर के बार हैं, ये क्या है? कॉपर के बार्स हैं, ये बार्स लूज हो जाए या फिर ये भी टूट करके अलग हो जाए, कोई भी एक बार टूट जाए, है ना, तो खुली रोटर वाइंडिंग हो जाएगी। इसको हम क्या कहेंगे? खुली रोटर वाइंडिंग। और ये बेवजह क्या करेगी? बेवजह दोस्तों ये हीट जनरेट करेगी और बहुत तेज आवाज़ करेगी, है ना। तो ये रीज़न है मेरे भाई। ये क्या है? ये रीज़न है। मोटर को देखिए, समझना होगा आपको। मोटर को आप कभी भी मेरे भाई याद नहीं कर सकते। आप चाहते हैं कि हम याद कर लेना, तो ये पॉसिबल नहीं है। मोटर को याद नहीं, मोटर को समझा जाता है, ठीक है। तो समझते रहिएगा। निम्नलिखित में से किस पॉलीफेज इंडक्शन मोटर उच्च प्रारंभिक टॉर्क और उच्च अतिभार क्षमता के साथ लगभग स्थिर चलती है, यानी कि कैसी चलती है? कांस्टेंट चलती है ना, कांस्टेंट होती है इसकी स्पीड। कौन सी वो मोटर है? तो वो मोटर है आपकी डबल स्क्वायरल केज मोटर। डबल स्क्वायरल केज मोटर। डबल स्क्वायरल केज मोटर कैसा होता है? तो देखिएगा, है ना, इस प्रकार से डबल स्क्वायरल केज मोटर होती है। ये देखिए,
यहाँ पर, है ना, देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो है ना, ये क्या है, ये है कॉपर का, है ना, और यहाँ पर जो हम वायर डालेंगे ये किसका होगा, ये होगा ब्रॉस का। ये कौन सी है, ये बाहरी लेयर है, ये वाली ब्रॉस वाली जो है ये बाहरी लेयर है ना। ये रोटर की कौन सी लेयर है, ये बाहरी परत है, और ये है इसकी आंतरिक परत। ये कौन सी परत है, ये आंतरिक परत है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम प्रारंभिक टॉर्क को बढ़ा रहे हैं। प्रारंभिक टॉर्क कैसे बढ़ता है, जब R/X का रेशियो अधिक रखा जाता है ना, आंतरिक वाले केज में, और बाहरी वाले केज में R/X का रेशियो कम रखा जाता है। इस प्रकार से करने से जो स्टार्टिंग टॉर्क हमें मिलती है, यानी कि बाहरी वाली केज में जो R/X रेशियो होता है इसको कम रखेंगे और आंतरिक वाली केज का R/X रेशियो ज़्यादा रखेंगे, तो जो रोटर में करंट चलती है, रोटर धारा क्या हो जाती है, रोटर धारा कम हो जाती है, स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाती है, जिससे स्टार्टिंग टॉर्क क्या होती है, बढ़ जाती है ना। तो ये इसका एक क्या है, ये एक प्रोसेस होता है ना। ये क्या होता है, ये इनका एक प्रोसेस होता है, डबल स्क्वायरल केज मोटर। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस स्थिति में इंडक्शन मोटर अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करती है। बताइएगा मेरे भाई, इसका आंसर क्या होगा, है ना, किस सिचुएशन में करती है। जब देखिए R2 और X2 एक बराबर हो जाते हैं, जब R2 और X2 एक बराबर हो जाते हैं, तब जो स्टार्टिंग टॉर्क होती है ना, ये मोटर मैक्सिमम से मैक्सिमम जनरेट करती है, मैक्सिमम से मैक्सिमम। बात यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एक बात समझिएगा स्टार्टिंग टॉर्क के बारे में। तो देखिए स्लिप बराबर क्या होती है, R2/X2, है ना। X2 क्या है, रोटर का प्रतिघात, ये क्या है, रोटर का प्रतिघात, और ये है रोटर का प्रतिरोध, है ना। ये क्या है, रोटर का प्रतिरोध, रोटर का प्रतिघात, और ये हो गया रोटर का प्रतिरोध। समझिएगा, अगर स्लिप को हम इकाई मान लें तो कितना हो जाएगा, R2/X2। यहाँ से अगर हम R2 निकालें, रोटर का प्रतिरोध निकालें, तो X2 को 1 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, X2 ही आएगा। यानी कि ये क्या हो गया, अगर स्लिप का मान 1 होता है उस समय R2 और X2 क्या होता है, 1 बराबर होते हैं और मैक्सिमम टॉर्क जनरेट होती है। और दूसरा कंडीशन सुनिए, दूसरा कंडीशन ये है कि रोटर का जो प्रतिरोध होता है ना, रोटर का प्रतिरोध जो R2 होता है, रोटर का प्रतिरोध जो R2 होता है, और जो स्टार्टिंग टॉर्क होती है ना, ये आपस में ये क्या होते हैं, आपस में ये समानुपाती होते हैं। कैसे होते हैं, समान अनुपात में होते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, रोटर का प्रतिरोध शुरू में चाहे कितना भी है, वैसे तो रोटर का प्रतिरोध लगभग 1 ओम होता है, कितना, लगभग 1 ओम होता है, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है। रोटर का प्रतिरोध, टोटल प्रतिरोध चाहे कितना भी हो, लेकिन जिस स्लिप पर स्टार्टिंग टॉर्क हमें हाई मिलती है, उस टाइम पर रोटर का प्रतिरोध कितना होता है, क्योंकि स्लिप पे डिपेंड करता है रोटर का प्रतिरोध। स्लिप कम, स्लिप ज़्यादा, उसी प्रकार से रोटर का प्रतिरोध कम ज़्यादा होता है ना। तो दोबारा सुनना कि रोटर का प्रतिरोध, टोटल प्रतिरोध जितना भी है, उसको स्टार्टिंग टॉर्क से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिस स्लिप पर स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा मिलता है ना, ज़्यादा उत्पन्न करता है मोटर, उस स्लिप पर रोटर का प्रतिरोध कितना होता है उस पर डिपेंड करता है। इसलिए R2 समानुपाते हमने स्टार्टिंग टॉर्क किया है ना। तो ये चीज़ें जो है इसको समझिएगा, ये इन चीज़ों को आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से भी बन सकता है। जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, ये कंटेंट खुद अपने आप में क्या है, एक क्वेश्चन है मेरे भाई, है ना। इसलिए आपको आँख, कान, नाक, दिल, दिमाग, फेफड़ा सब कुछ खोल के बैठना होगा मशीन को जब भी आप पढ़ने बैठते हैं ना, नहीं तो इतना कंफ्यूज कर देगा ये मोटर, इतना कंफ्यूज कर देगा। और आज के टाइम पे ना कोई सा भी कंपटीशन एग्ज़ाम उठा करके देख लिए मेरे भाई, वहाँ पर सीधे 50% मोटर, जनरेटर और ट्रांसमिशन लाइन, पावर जनरेशन ये कवर कर रहे हैं ना। तो आप मोटर को हल्के में मत लीजिएगा, है ना। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर यानी कि ड्यूअल स्टार्टर किस क्षमता के मोटर को स्टार्ट करने में सक्षम है, तो ये 5 HP से कम,
5 HP यानी कि हॉर्स पावर, 5 हॉर्स पावर से कम कैपेसिटी के जो भी मोटर होते हैं उसको हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर द्वारा स्टार्ट करते हैं। स्टार्टर में NC तथा NO पॉइंटों का क्या अर्थ होता है बताइएगा। नॉर्मली क्लोज है ना, ये क्या होता है, नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन, इसका मतलब होता है यानी कि ये क्या करती है, ये मोटर को बाईपास सप्लाई देती है। ये क्या करती है, मोटर को बाईपास सप्लाई देती है ना, बाईपास मोटर को ये सप्लाई देती है। ये होती है आपकी NO NC। ड्यूअल स्टार्टर में एक NO लगा होता है और एक ही NC लगी होती है, ठीक है ना, नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन। ठीक है, चलिए, इतना लाजवाब क्लास और इतना बेहतरीन तरीके से हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन पाने के लिए ना आप चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखना, ठीक है ना, और वीडियो को शेयर जरूर करना मेरे भाई, दबा के शेयर करना, ठीक है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है कि दिल का इमोजी कमेंट सेक्शन में एक सबसे पहले आपको शेयर करना है ना, ये काम आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि 3 फेज स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल करने का हर प्रकार से योग्य तरीका क्या है। वो है आपका, ये है आपका ट्रिपल VF। ये कौन सी है, ये आपका वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है ना, ये ड्राइव। ये टोटल 2 प्रकार के होते हैं। आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल ड्राइव है ना, आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल ड्राइव द्वारा वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल सिस्टम है ना, ये है, ये इसका क्या है, आपका आंसर है। ये ट्रिपल VF ड्राइव जो होता है ये 2 प्रकार से करता है कंट्रोल स्पीड को, सप्लाई वोल्टेज को घटा करके और सप्लाई फ्रीक्वेंसी को घटा करके, यानी कि सप्लाई वोल्टेज सप्लाई फ्रीक्वेंसी दोनों को घटा करके। और दूसरा मेथड होता है कि सप्लाई वोल्टेज जो होता है इसको कांस्टेंट रख के, इसको क्या करके, इसको स्थिर रखा जाता है और फिर सप्लाई फ्रीक्वेंसी को घटाई जाती है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी को घटाई जाती है। ये दोनों मेथड होते हैं, ये दोनों मेथड होते हैं। और सप्लाई फ्रीक्वेंसी को इस विधि में इतना घटाया जाता है, इतना घटाया जाता है कि जो स्लिप होती है वो निगेटिव में चली जाती है और निगेटिव में जाने के बाद मोटर को रोका जाता है ना। तो वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव यही होता है इलेक्ट्रिकल ड्राइव द्वारा, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल सिस्टम द्वारा, है ना, ठीक है ना। चलिए, मैं आपको इतना बढ़िया इतना अच्छा कंटेंट आपको दे रहा हूँ, आपके नोटबुक तक पहुँचा रहा हूँ, इसके लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है मेरे भाई, है ना, लाइक ज़रूर करिएगा। यदि लोड पर चलती 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का रोटर सर्किट कहीं से ओपन हो जाए तो क्या होगा। कहीं से भी ओपन होने का मतलब क्या है, ये देखिए, ये क्या है, ये रिंग है ना, इस प्रकार से क्या है इसका, ये देखिए, ये शॉर्ट सर्किटेड रिंग है ना, इस प्रकार से शॉर्ट सर्किटेड रिंग है, इसको हमने क्या कर दिया, इस प्रकार से शॉर्ट कर दिया। चलिए, इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। अगर कहीं से भी ये ओपन हो जाती है, इसका रिंग कहीं से भी ओपन हो जाती है, केज इंडक्शन मोटर का रोटर सर्किट कहीं से भी ओपन हो जाए, तो ओपन होने की कंडीशन में क्या होगा, ओपन का मतलब चाहे रिंग खुल जाए, चाहे ये बार्स खुल जाए, जो भी हो, कुछ ना कुछ टूट जाए, तो क्या होगा, स्टेटर करंट निम्न हो जाएगा, यानी कि सर्किट क्लोज हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, ओपन सर्किट में करंट 0 हो जाती है, ठीक है ना। फिर क्या होगा, टॉर्क 0 हो जाएगी, स्पीड घट जाएगी। अगर टॉर्क स्टार्टिंग टॉर्क जो है वही तो घुमाता है रोटर को, टॉर्क 0 मतलब स्पीड 0, मोटर लोड नहीं उठा पाएगी। अरे भैया, लोड से आप कनेक्ट करेंगे तो जब इसमें टॉर्क रहेगा, टॉर्क का मतलब घुमाव बल है ना। अगर घुमाने के लिए कोई मोटर में ताकत ही नहीं है तो फिर लोड को कैसे वो चलाएगी, लोड को कैसे वो उठाएगी, है ना। तो ये भी आंसर सही है, ये भी सही है, यानी कि फाइनल क्या है, उपरोक्त में से सभी करेक्ट आंसर है। बताइए समझ में आया कि नहीं, है ना। अपने जीवन में उतार लीजिए मेरे भाई, मोटर को अपने लाइफ में उतार लीजिए, है ना। मोटर को क्या करिए, अपने लाइफ में उतार लीजिए, अपने जीवन का एक हिस्सा बना लीजिए। फिर देखिए मोटर कैसे आपके उंगलियों में नाचेगी, है ना, आपकी उंगलियों के इशारों से नाचेगी। मोटर की ज़्यादा से ज़्यादा कितना लीकेज करंट अधिमान्य है, वो है आपका फुल लोड करंट का 5000वां भाग। फुल लोड करंट का कितना, 5000वां भाग। एक मोटर है फुल लोड में कितना करंट ले रही है, फुल लोड में कितना करंट ले रही है ना, उसका 5000वां भाग, ठीक। इंडक्शन मोटर की स्पीड नियंत्रित करने के लिए स्टेटर वोल्टेज नियंत्रण निम्नलिखित में से किसके लिए उपयुक्त है, बताइएगा। इसका आंसर क्या है कि फैन और ड्राइव, है ना, क्या है, फैन है
और ड्राइव पंप है ना, ये इसका आंसर है। क्योंकि इन दोनों की स्पीड हमें कंट्रोल अगर करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें वोल्टेज रेगुलेटर लगाना होगा। क्या लगाना होगा? वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर के माध्यम से ही हम प्रक्रिया कर सकते हैं, है ना। फैन की भी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं और पंप ड्राइव की भी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। तो इंडक्शन मोटर की स्पीड अगर हमें कंट्रोल करना है, स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल करना है, तो हम क्या करेंगे, वोल्टेज को कंट्रोल करेंगे वोल्टेज रेगुलेटर के द्वारा। यदि एक संचालक 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टार्टर का स्टार्ट बटन दबाता है और मोटर गुंजन की आवाज़ देती है परंतु स्टार्ट नहीं होती, क्या समस्या हो सकती है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इस सीजन में जितने क्वेश्चन करते आ रहे हैं ना, सभी क्वेश्चनों का बाप आपके सामने खड़ा है ना। क्या होगा? मोटर सिंगल फेज है, यानी कि अगर मोटर 3 फेज की सप्लाई से चलेगी, ऐसा मोटर को बनाया गया है, तो अगर मोटर को एक ही फेज मिलेगा तो भी मोटर स्टार्ट नहीं होगी और मोटर गुंजन की आवाज़ करेगी, है ना, हमिंग आवाज़ करेगी। तो मोटर में सिंगल फेज है, या फिर एक फेज उड़ गया है, या फिर क्या होगा, एक जो फेज है, एक फेज का जो फ्यूज है वो क्या हो गया है, वो उड़ गया है ना। ये भी रीज़न होता है, ये भी रीज़न होता है। एक फेज का जो फ्यूज है वो उड़ गया है, या मोटर को एक सप्लाई मतलब कि एक फेज मिल रही है, ठीक है ना, या फिर 2 भी फेज मिल रहे तो भी मोटर स्टार्ट नहीं होगी जब तक कि तीनों का तीनों फेज मोटर को ना मिले, ठीक है। नेक्स्ट है कि कोई पॉलीफेज प्रेरण मोटर को 3 फेज आपूर्ति से संयोजित किया जाता है। मोटर के घूमने की दिशा को परस्पर बदलकर परिवर्तित किया जा सकता है। कैसे परस्पर बदल सकते हैं? यानी कि यूँ समझिए आप, ये है आर फेज, ये है वाई फेज और ये है बी फेज, है ना। यहाँ पर भी है आर फेज और ये है वाई फेज और ये है बी फेज। अगर आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप आर को रहने दीजिए, कोई इंटरचेंज मत कीजिए, लेकिन वाई के जगह पर बी ले आइए और बी के जगह पर वाई ले आइए, है ना। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से मोटर के घूमने की दिशा बदल जाएगी। कोई भी 2 फेज को 3 फेज को अगर आप चेंज कर देंगे तो फिर कोई परिवर्तन नहीं आएगा, है ना। या फिर एक फेज को बदलेंगे तो मोटर रुक जाएगी, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर जब तक 2 फेज को आप नहीं बदलेंगे, है ना, तो 2 फेज को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, मोटर के घूमने की दिशा जो है वो बदल जाएगी। किस प्रकार के रोटर में लपेटे जाने वाली चालकों के समांतर स्लॉटों से युक्त बेलनाकार लेमिनेटेड कोर होता है, ये स्क्वायरल केज होती है। स्क्वायरल केज का मैं अभी रोटर का कई बार चित्र बना के आपको दिखाया ना। अगर शॉर्ट सर्किट जो रिंग होता है कॉपर की या कॉपर के बार्स होते हैं, अगर वो देखिए, अगर वो खुल जाते हैं, है ना, अगर वो टूट जाते हैं, लूज हो जाते हैं, तो फिर ये प्रक्रिया होगी। यदि कोई 3 फेज इंडक्शन मोटर 2 फेज पर संचालित होती है, इस परिघटना को सिंगल फेजिंग कहा जाता है, जिससे मोटर क्या होगी, आपकी जल जाएगी। मोटर क्या होगी, मोटर जल जाएगी। कैसे मोटर जलेगी, है ना, कैसे जलेगी मोटर? तो मोटर इस प्रकार से जलेगी, अगर ये 3 फेज है ना, ये क्या है, आर फेज, वाई फेज, बी फेज, आर फेज, वाई फेज, बी फेज, किसी एक पर्टिकुलर मोटर को जा रही है, किसी एक मोटर में ये सप्लाई जा रही है ना। क्या होता है कि जब कोई भी 3 फेज एक साथ काम करते हैं तो 2 फेज में से क्या होता है कि करंट जाती है ना। 2 फेज से करंट क्या होगी, जाएगी। कोई भी 2 फेज, मान लीजिए कि ये 2 फेज है, ये 2 फेज से करंट जाती है, और जो तीसरा फेज होता है ना, इससे करंट क्या होती है, वापस आती है। करंट क्या होती है, वापस आती है। कोई ज़रूरी नहीं कि आर वाई हो, आर बी में भी करंट जाएगी और वाई से रिटर्न आएगी, या फिर वाई और बी से करंट एंट्री करेगी, आर से रिटर्न आएगी। यानी कि 2 फेज से करंट क्या होती है, एंट्री करती है, और 1 फेज से वापस होती है। ये सामान्य प्रक्रिया में होता है। लेकिन किसी भी कारणवश अगर 1 फेज हट जाए, है ना, तो ये प्रोसेस जो होता है, ये जो फिनोमिना होता है, ये कंप्लीट नहीं हो पाता और 2 फेज केवल रह जाता है। और 2 फेज रहने के बावजूद भी हम इसको सिंगल फेजिंग कहते हैं। और इस परिघटना में क्या होता है कि मोटर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और गर्म हो करके जल जाती है।
गर्म होकर क्या हो जाएगी, ओवर हीट होकर के जल जाएगी। इसलिए सिंगल फेजिंग के दरमियान कहा जाता है मोटर को बंद कर देना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, ये चीज़ आप ध्यान रखे रहिएगा। शून्य भार की स्थिति में किसी इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर सामान्यतः कितना होता है, तो वैसे तो 0.2 से 0.3 लैग होता है, लेकिन ऐसा ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं है, इसलिए आप करिएगा 0.15 लैग, है ना। 0.15 लैग, 0.98 सटीक है, लेकिन यहाँ पर लीडिंग दिया हुआ है, लैग का ऑप्शन रहता तो हम उसी की तरफ जाते। ठीक है मेरे भाई, लास्ट क्वेश्चन है जॉगिंग से रिलेटेड। किससे है, जॉगिंग से रिलेटेड है। जॉगिंग क्या है मोटर में, है ना, इसको समझते हैं। 3 कली इंडक्शन मोटर में जॉगिंग क्या है, ये रोकने की एक प्रोसेस है। ये क्या है, रोकने की एक तरीका है, एक सिस्टम है, एक विधि है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसको हम इंचिंग सर्किट भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इंचिंग सर्किट भी कहते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, इंचिंग हो या जॉगिंग हो, दोनों एक ही है। इस तरीके से हम मोटर को रोकते हैं। और रोकने का मतलब क्या है कि पुश बटन को जब तक हम प्रेस किए रहेंगे, जब तक हम दबाएंगे, तभी तक सर्किट कंप्लीट होगी और मोटर तक सप्लाई जाएगी और मोटर चलेगी। जैसे ही हम उसको हटा देते हैं, वैसे यानी कि दबाना छोड़ देते हैं, वैसे ही मोटर से सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाती है और मोटर बंद हो जाती है ना। इसी को कहा जाता है जॉगिंग, इसी को कही जाती है इंचिंग। ठीक है, अब लीजिए मेरे भाई, सारे सवाल के आंसर आपके नोटबुक तक पहुंच गए हैं, है ना। इस सेशन में, इस क्लास में जो क्वेश्चन था, ये कैसा लगा क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन आपको कैसा लगा, है ना। पूरे ईमानदारी के साथ सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ, सॉल्यूशन करा रहा हूँ। अब आपकी बारी है फीडबैक देने का। तो फीडबैक जो है ये कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। अपनी दिल की राय, अपने मन की बात ज़रूर बताइएगा, ये क्लास कैसी लगी आपको, है ना। और कल सुबह देखिए फिर से हम आपको एक क्लास देने वाले हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर का, तीसरी क्लास। ठीक है ना। तो मोटर को हड़बड़ी में नहीं पढ़ना है, मोटर को इत्मीनान के साथ आराम आराम से पढ़ना है, ताकि मोटर का जो कंसेप्ट है ना, वो आपके दिलो दिमाग में दोस्तों फिट होना चाहिए, तभी जाकर के मोटर को आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, समय का सही यूटिलाइजेशन करते हुए इसी प्रकार से आप डेली आइएगा शाम के 7 बजे वाली इस क्लास में, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब अभी भी आपने नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं एक नए सेशन में नए अंदाज के साथ, तब तक के लिए दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।